तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चैन प्याओ म्याओ पैलेस की उस डिसाइपल के ऊपर अपने सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को सेट कर देता है। अब इससे उस लड़की के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब वह वहां पर तड़पने लगती है। तभी वह देखती है कि क्विन चैन ने उसके सोल सी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को सेट कर रखा होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाती है। अब क्विन चैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस तुम्हें यहाँ पर अपना गुलाम बनाया है। तो जब तक तुम यहाँ पर मेरी बातें मानती हो तब तक सेफ रहोगी, और जैसे ही तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तुम यहाँ पर तड़प तड़प कर मरोगी। तो अब शांति से मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। आखिर यहाँ पर सांगवांग सिनर और फेंग शाओयू के बीच क्या चल रहा है? तभी वह लड़की बोलती है वह क्विन चैन को कुछ भी नहीं बताएगी, और अब उसके ऐसा बोलते ही उसके सिर में और भी काफी तेजी से दर्द होने लगता है और उसकी सोल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिस वजह से वह वहां पर दर्द के मारे तड़पने लगती है। और अब कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस जगह पर उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज से 300 साल पहले एम्परर शाओयू प्रिंसेस सांगवांग सिनर 5 एम्परर डायनेस्टी के एक काफी पावरफुल पर्सन से मिले थे। 5 एम्परर डायनेस्टी का वह पर्सन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, और टाइम के साथ साथ एम्परर शाओयुन, प्रिंसेस सांगवांग सिनर और 5 एम्परर डायनेस्टी का वह पर्सन क्विन चैन काफी अच्छे दोस्त बन गए। पर फिर एक दिन एम्परर शाओयुन ने यह फैसला किया कि वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, और फिर एम्परर शाओयुन यहाँ के 7 सबसे ज्यादा खतरनाक फॉरबिडन एरियाज में से एक जगह पर जाकर ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करने लगे। पर वह फॉरबिडन एरिया काफी ज्यादा खतरनाक था और उस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमंस और मॉन्स्टर्स रहा करते थे, जिस वजह से एम्परर शाओयुन उसी जगह पर अटक गए। यह बात जैसे ही 5 एम्परर डायनेस्टी के मास्टर क्विन चैन को पता चली, वह अपने दोस्त को बचाने के लिए फॉरबिडन एरिया की ओर भागे, और फिर उन्होंने उस जगह पर पहुंचकर एम्परर शाओयू की जान बचाई, जिसके बाद उनकी मित्रता और भी ज्यादा पक्की हो गई। वहीं पर खड़ा हसलमैन यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह बोलता है, 5 एम्परर डायनेस्टी का मास्टर क्विन चैन क्या मेरे मास्टर क्विन चैन से रिलेटेड है? तभी वह लड़की बोलती है, उस हादसे के बाद एम्परर फेंग शाओयू और क्विन चैन की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई और वह दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। वहीं पर यह सब सुनकर क्विन चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह गुस्से में उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? यह सुनते ही वह लड़की डरते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जो देखते ही क्विन चैन सोचने लगता है आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, आखिर फेंग शाओयू और सांगवांग सिनर ने इस जगह पर यह झूठी अफवाहें क्यों फैलाई है? मुझे मरे यहाँ पर पूरे 400 साल हो चुके हैं और यह लड़की यहाँ पर मुझे 300 साल पहले की कहानी सुना रही है। जरूर यहाँ पर सांगवांग सिनर और फेंग शाओयू कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब क्विन चैन उस लड़की को वहां पर छोड़ते हुए बोलता है, तो मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारी प्रिंसेस सांगवांग ने वुयू वर्ल्ड में तुम लोगों को किसी मिशन पर भेजा है? अब वह लड़की क्विन चैन को बताती है कि हाँ, मास्टर सांगवांग सिनर ने हमें यहाँ पर एक मिशन पर भेजा है। मुझे नहीं पता कि वह मिशन क्या है, पर उन्होंने हमसे कहा था कि हमें यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करना है। 5 एम्परर डायनेस्टी के मास्टर क्विन चैन के मरने के बाद मेरी मास्टर सांगवांग सिनर ने ही लॉ इन्फोर्समेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और तभी से हमारा प्याओ म्याओ पैलेस ही लॉ इन्फोर्समेंट को कंट्रोल करता आ रहा है। पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा बदल गई है। शायद से मास्टर सांगवांग सिनर यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स के साथ कुछ करना चाहती है। यह सुनते ही क्विन चैन बोलता है, तो फिर ठीक है, हमारे पास यहाँ पर थोड़ा टाइम है, तो इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करो, जिसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने बेस पर लेकर चलो। यह बोलते हुए क्विन चैन एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं पर वह लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वह क्विन चैन से दूर नहीं हट रही होती है, जो देखते ही हसलमैन उस लड़की को पकड़ते हुए क्विन चैन से दूर ले जाता है। और अब क्विन चैन वहां पर काफी तेजी से होली टेम्पल के अंदर मौजूद सभी स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। और अब थोड़ी ही देर में क्विन चैन की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्विन चैन अपनी कल्टीवेशन से उठकर अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही हसलमैन उस फर्नेस के अंदर चला जाता है। जिसके बाद क्विन चैन उस लड़की को देखते हुए बोलता है, मुझे अपने बेस कैंप की ओर लेकर चलो। यह सुनते ही वह लड़की क्विन चैन को अपने साथ लेकर अपने बेस कैंप के पास आती है। तभी क्विन चैन देखता है कि उस जगह पर बैठकर कुछ कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, पर वहां पर ना ही प्याओ म्याओ पैलेस का कोई डिसाइपल होता है और ना ही लॉ इन्फोर्समेंट का।
जो देखते ही वह गुस्से में उस लड़की की ओर देखने लगता है। अब वह लड़की डरते हुए क्वीन चैन को बताती है कि आज से 15 दिन पहले वह इस जगह पर आई थी, तब उसका बेस कैंप इसी जगह पर था और लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स इसी जगह पर कल्टीवेशन कर रहे थे। यह सुनते ही क्वीन चैन सोचने लगता है, मुझे जल्द से जल्द लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स को यहाँ पर ढूंढना होगा, क्योंकि प्याओ म्याओ पैलेस जरूर इस जगह पर कुछ करने के बारे में सोच रहा है और अगर मैंने जल्द ही उन्हें नहीं ढूंढा तो क्वींसू और रोयू की जान को खतरा हो सकता है। अब क्वीन चैन बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे अपने प्याओ म्याओ पैलेस के उन मास्टर के पास लेकर चलो। यह सुनते ही वह लड़की क्वीन चैन को एक अबियस में लेकर आती है और अब क्वीन चैन उस अबियस में चारों ओर देखने लगता है। तभी अचानक से 3 बीस्ट काफी तेजी से उस जगह पर आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखते ही वह लड़की अपने रिंग को बाहर निकालते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह तीनों ब्लड बीस्ट होते हैं, जिस वजह से उस लड़की के अटैक का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। अब वह तीनों बीस्ट एक साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही वह लड़की उन सभी बीस्ट के अटैक्स को डॉज करते हुए उनसे वहां पर फाइट करने की कोशिश करती है, पर वह तीनों ही बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और धीरे धीरे वह उस लड़की को वहां पर घायल करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा क्वीन चैन यह सब कुछ देख रहा होता है। अब ब्लड डीमन स्पाइडर उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे एक स्लैश अटैक करके उस ब्लड डीमन स्पाइडर को मार देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए उसके ब्लड स्टोन को अपने पास रख लेता है, जो देखते ही बाकी दोनों बीस्ट गुस्से में क्वीन चैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, पर वह क्वीन चैन के पास आने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, जो देखते ही क्वीन चैन समझ जाता है कि वह दोनों ब्लड बीस्ट क्वीन चैन के हाथ में मौजूद रस्टी स्वॉर्ड से डर रहे हैं। ऐसा उसके साथ पहले भी एक बार हुआ है। पता नहीं उसके रस्टी स्वॉर्ड में ऐसा क्या है जिसे देखते ही सभी ब्लड बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। यह सोचते हुए वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को साइड कर देता है और अब जैसे ही क्वीन चैन के हाथों से रस्टी स्वॉर्ड गायब होता है, वह दोनों ब्लड बीस्ट काफी तेजी से क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी क्वीन चैन अपने ट्रेजर सील का यूज करते हुए वुल्फ बीस्ट को एक ही अटैक में मार देता है, जो देखते ही रेड बेयर काफी तेजी से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही क्वीन चैन अपने ट्रेजर सील की पावर को कम करते हुए उसे कई सारे छोटे छोटे ट्रेजर सील में बदल देता है और अब वह उस रेड बेयर के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। पर उसके अटैक का रेड बेयर के ऊपर कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है। यह देखते ही क्वीन चैन बोलता है, इसके साथ खेलने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो फिर क्यों ना पहले हसल मैन को इससे निपटने का मौका दिया जाए। यह बोलते हुए वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए हसल मैन को वहां पर आजाद कर देता है। अब हसल मैन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वह अपने सामने जाइंट रेड बियर को देखता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।